स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नेम है DBMS, दैट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका DBMS, जिसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है DBMS आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटा से, कि डेटा होता क्या है। डेटा आपका सिंपली इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। अब वो वैल्यू क्या हो सकती है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, आपका नंबर हो सकता है, या आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कोई भी अदर डेटा टाइप की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सिंपली इफ दोज वैल्यूज आर नॉट प्रोसेस्ड दे डोंट हैव मीनिंग टू अ ह्यूमन, और वी कैन से दे हैव लिटिल मीनिंग टू अ ह्यूमन। जब हमारे पास, जैसा कि बोला गया, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेबल ली हुई है, ठीक है। एक सिंपली क्लास का कोई भी क्लास है, उसके स्टूडेंट्स का मार्क्स का डिटेल यहाँ पे है, जैसे रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। तो रोल नंबर में बच्चों के 1 to 6 मैंने यहाँ पे रोल नंबर ले लिए, नेम्स ले लिए और उनके मार्क्स ले लिए। तो आपके लिए क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। तो आप कह सकते हो सिंपली इट्स अ डेटा, ठीक है। अब डेटा आपने यहाँ पे सिर्फ क्या किया हुआ है, उनकी डिटेल्स को रखा हुआ है, लेकिन यहाँ से आप कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये इस डेटा से आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन से वैल्यूज दैट आर नॉट प्रोसेस्ड, वो वैल्यूज जो कि आपकी प्रोसेस नहीं है, वो सिंपली क्या है, आपका डेटा है। और हम कह सकते हैं कि डेटा आपका क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कुछ भी हो सकता है रॉ, वो क्या है आपका रॉ। चलिए अभी आपको और क्लियर हो जाएगा डेटा, और नेक्स्ट टर्म जब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन को बोला गया है कि प्रोसेस्ड डेटा आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। तो अब इसका क्या मतलब है, डेटा और फिर इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस हुआ, तो हम अभी देखेंगे। जो भी हमने एक टेबल ली थी, उसमें जो डेटा हमने लिया हुआ है, उसी से हमें समझ में आ जाएगा डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे टर्म यूज हुई है प्रोसेस डेटा के लिए। तो इंफॉर्मेशन इज दैट डेटा was processed so that human can read and understand and use it। तो डेटा को आप यूज करते हैं, सम प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद में उससे आप कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं। तो वो आपने जो एनालाइज करके एक नया डेटा निकाला, वो आपका क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैंने अभी जो टेबल ली थी आपकी, उस टेबल को मैं अगर यहाँ पे साइड में रख लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज कर दिया। मेरे पास ये डेटा था, इस डेटा से मैंने क्वेश्चन अराइज कर लिया है कि हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स, हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स। तो अभी तक ये क्या था, मेरे पास एक डेटा स्टोर था। सिंपली कंप्यूटर में हो सकता है आपका, या फिर आपका कोई भी आपने ये डेटा आपका कहीं भी स्टोर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड। तो डेटा आपने यहाँ स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स या हु गॉट लीस्ट मार्क्स। तो आप क्या करेंगे, इस डेटा को एनालाइज करेंगे, उस एनालाइज के बेसिस पे आप निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि किसने मैक्सिमम मार्क्स गेन किए हैं और किसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई बी के सबसे मैक्सिमम मार्क्स है 900 आउट ऑफ 1000, और लीस्ट मार्क्स के लिए आपने फिर से चेक किया ए, तो हम कह सकते हैं ए ने सबसे कम मार्क्स आपके गेन किए हैं। तो अब जो आपके पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड आएगा, मान के चलिए आपने एक आंसर निकाल लिया कि रोल नंबर जो है रोल नंबर क्या है बी का 2, और नेम क्या है हुआ उसका बी, और हुज मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स हैं उसके 900, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक कलेक्शन ऑफ डेटा था, उसके ऊपर आपने कुछ प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई प्रोसीजर अप्लाई करने हैं या कुछ अलग टूल टेक्निक्स करनी है। मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। तो आपने क्या किया, सिंपल एक एनालाइज किया, सारे मार्क्स को कंपेयर किया। यहाँ पे कंपेरिजन को हम प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। उस कंपेरिजन के बेस्ड पे आप ये रिजल्ट निकाल पा रहे हो। तो इस डेटा से आपको क्या मिला, प्रोसेसिंग के बाद में एक नया डेटा मिला है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह से हु गॉट लीस्ट मार्क्स के लिए भी आप क्या करेंगे, पूरी टेबल को एक बार कंपेयर करेंगे। जिस स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स होंगे आप बोल सकते हो कि भाई उस बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक रिकॉर्ड मिल जाएगा ए
जिसका रोल नंबर 1 है और उसके मार्क्स कितने हैं 400। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान के चलिए आपका जब भी रिजल्ट आता है तो आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का कलेक्शन आपका क्या बन जाता है, एक डेटा बन जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, सिर्फ अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फाइंड करते हैं और अपना रिजल्ट आप निकाल लेते हैं, अपना या अपने फ्रेंड का। ठीक है। तो जो आपने रिजल्ट निकाला है उस डेटा से, तो वो आपके लिए क्या बन गई है, इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद आते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बोलिए या इंटर रिलेटेड, ठीक है, दोनों टर्म्स आप बोल सकते हैं। रिलेटेड डेटा विच रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसे एस्पेक्ट्स जिनका डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, जब उस डेटा को आप कलेक्टिवली एक जगह पर रखते हैं तो वो कलेक्टिवली आपका क्या बन जाता है, एक डेटाबेस। इट इज ऑर्गेनाइज्ड in a way that data can easily accessed, managed and updated। अब यहाँ पे इस रिलेटेड टर्म का मेन रोल है। रिलेटेड का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए मेरे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक हॉस्पिटल है और एक कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है। तो कॉलेज में एक स्टूडेंट पढ़ता है, मान के चलिए ये ही स्टूडेंट है, रोल नंबर 1 है, ए है और उसके 400 मार्क्स हैं। तो मेरे पास एक हॉस्पिटल का भी डेटा है। तो वहाँ पे एक पेशेंट आता है जिसका नाम भी कुछ भी हो सकता है, XYZ, मान के चलिए लेट इट बी X। तो क्या उस पेशेंट का डेटा मैं इस टेबल में रख सकती हूँ? नहीं रख सकती, क्योंकि बोथ आर नॉट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। पेशेंट का डेटा अलग होगा और एक स्टूडेंट का डेटा अलग होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि रिलेटेड डेटा को कलेक्टिवली एक साथ रखना क्या बन जाता है, आपका डेटाबेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे सब्जेक्ट का भी नाम है। तो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। सिंपली DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। हमें नहीं पता DBMS क्या होता है, लेकिन हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं या समझ रहे हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर किस लिए है, वो सॉफ्टवेयर किसके लिए है, डेटाबेस के क्रिएशन के लिए, उसकी डेफिनेशन के लिए और उसके मैनिपुलेशन के लिए। अब ये क्रिएशन, डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन खुद में बहुत ब्रॉड टर्म है, तो जो कि हम एज अ टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं। डेटाबेस को क्रिएट करना, फिर उसको डिफाइन करना, फिर उसमें मैनिपुलेशंस, कुछ चेंजेस करने हैं आफ्टर क्रिएशन, जो भी चेंजेस होंगे वो मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है। बाकी हम एक डिटेल में हर एज अ टॉपिक इन सारी चीज़ों को, क्रिएशन, डेफिनेशन, मैनिपुलेशन को आगे पढ़ने वाले हैं। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं DBMS के बारे में। सिंपली इतना हमें समझ में आ रहा है कि वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को बनाने, उसको मैनेज करने या उसमें जितने भी अपडेशंस हैं उन सबको करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं और चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, यूज़ करने के लिए, उसी तरह से हम DBMS सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करते हैं। DBMS allow users to store, process and analyze data easily। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप, जैसे अदर सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं बाकी के सारे टास्क को करने के लिए, उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर आपको डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है। अब DBMS आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस। अब ये सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर आपका जहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है, वहाँ पे डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, वहाँ से डेटा एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक इंटरफेस की जरूरत होती है। इंटरफेस के थ्रू ही यूजर अपने हार्डवेयर, जहाँ हार्डवेयर में आपका फिजिकल स्टोरेज आपके डेटाबेस की हो रही है, उसके साथ में कम्युनिकेट कर पाता है। तो इंटरफेस मिल जाता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनी मोर ऑपरेशन, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, वो सारी आपके जितने भी परमिशंस वगैरह वो आप देखेंगे आगे की वीडियोस में जब हम टॉपिक इनके लिए डिस्कस करेंगे। अब फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS, यहाँ पे मैंने कुछ DBMS सॉफ्टवेयर्स के नेम मेंशन किए हैं जो कि अलग अलग कंपनीज के हैं। MySQL है, Oracle है, SQL सर्वर, IBM DB2 एंड Amazon का सिंपल DB जो कि क्लाउड बेस्ड आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो आई होप आपको तीनों चारों टर्म्स, डेटा,
इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एंड लास्टली डीबीएमएस। समझ आए होंगे। इन चारों टर्म्स का आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।